हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली के शुभ अवसर पर हम लोग न्यू सेमेस्टर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फोर्थ सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीआरई सब्जेक्ट को। सीआरई का फुल फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो चलिए देखते हैं कि सीआरई में हमको क्या पढ़ना है। आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सीआरई का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सीआरई का इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं कि सीआरई में है क्या। तो सीआरई का फुल फॉर्म जैसा कि आप सभी को भी पता है कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले केमिकल्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल को हम उसके नाम, नंबर, कॉन्फ़िगरेशन आदि से ही पहचान करते हैं। कोई भी केमिकल होगा उसका कोई नाम होता है, उसका कोई नंबर होता है, तभी हम पहचानते हैं कि हमारा केमिकल कौन सा है। फिर बात करते हैं रिएक्शन क्या होती है। कोई केमिकल अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करके न्यू आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन कहलाता है। मतलब कि जैसे कोई कंपाउंड हुआ, उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो वो पहले पहले जो कंपाउंड होता है वो कन्वर्ट होकर के न्यू में चेंज हो जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन कहलाती है। अब इंजीनियरिंग क्या होती है। किसी भी प्रोसेस को इकोनॉमिक वे में करना इंजीनियरिंग कहला जाता है। अब हम ओवरव्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। सभी केमिकल इंडस्ट्री का टारगेट होता है कि रॉ मटेरियल से मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट को प्राप्त करें। केमिकल इंडस्ट्री यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस पर वर्क करती है। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री होती है उनका मेन मोटिव यही होता है कि हम रॉ मटेरियल से मैक्सिमम प्रोडक्ट को बना सकें। उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसको भी हम लोग अपने डिज़ायर प्रोडक्ट मतलब कुछ भी हम उस पर यूज़ में ला सकते हैं। यही होता है हमारा इंजीनियरिंग का वर्क भी यही होता है। अब देखिए, आप लोगों ने यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस को एमओएसएच सब्जेक्ट में पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में। यूनिट ऑपरेशन होता है जिसमें हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंजमेंट होता है। फिजिकल चेंजमेंट जैसे कि हो गया शेप, साइज आदि, ये सब होगा तो हमारा यूनिट ऑपरेशन होता है। यूनिट ऑपरेशन के अंदर हम लोग एफएम को पढ़ते हैं, एमओएसएच, एचटीओ, एमटीओ, थर्मो, ये सब्जेक्ट को यूनिट ऑपरेशन के अंदर पढ़ा जाता है। यूनिट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें केमिकल चेंजमेंट होते हैं, वो हमारा यूनिट प्रोसेस होता है। जैसे कि हो गया ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन और भी चीज़ें, ये यूनिट ऑफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट हमारी होती है अकॉर्डिंग टू फेस। फेस के अकॉर्डिंग हमारी टू टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक होती है होमोजीनियस रिएक्शन एंड एक होती है हमारी हेट्रोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में होते हैं। अगर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड ही होगा, वो हमारा होमोजीनियस कहलाएगा। हेट्रोजीनियस में अपोजिट होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट होंगे। रिएक्टेंट मान लीजिए हमारा सॉलिड है तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा गैस में बनेगा, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रिएक्टेंट में गैस ली हुई है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट भी गैस भी बना है, तो ये हमारा होमोजीनियस हो गया। एंड हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जैसे सॉलिड्स लिया एंड यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा गैस बन रहा है, डिफरेंट फेज हो गए। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, कैटलिक रिएक्शन एंड नॉन कैटलिक रिएक्शन। कैटलिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको तेज़ या धीमा करना, मतलब उसकी प्रोसेस को फास्ट या स्लो करना कैटलिक का काम होता है। नॉन कैटलिक रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में कैटलिक प्रेजेंट नहीं होता है तो वो हमारी नॉन कैटलिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन थ्री टाइप्स की होती है, यूनिमॉलिक्यूलरिटी, बाईमॉलिक्यूलरिटी एंड ट्राईमॉलिक्यूलरिटी। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी होती किसी रिएक्शन में प्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। नंबर ऑफ आइटम का मीन्स होता है जैसे हमने जो रिएक्टेंट लिया हुआ है, जो रिएक्टेंट हमारे पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, वो कितने मोल्स लिए गए हैं, कितने आइटम लिए गए हैं,
ये हमारी मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। जैसे हम पहले समझते हैं यूनिमॉलिक्युलरिटी रिएक्शन क्या होती है। इसमें मोनोमॉलिक्युलरिटी रिएक्शन भी कहते हैं। इसे मोनोमॉलिक्युलरिटी रिएक्शन भी कहेंगे। जब रिएक्शन में ओनली वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो वो यूनिमॉलिक्युलरिटी कहलाती है। जैसा कि एग्जांपल में क्या है, हमारा यहाँ पर जो रिएक्टेंट लिया गया है यहाँ पर वन मॉलिक्युलरिटी ली गई है, तो ये हमारा यूनिमॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। बाईमॉलिक्युलरिटी में क्या होता है, जो रिएक्टेंट लिए जाएंगे इसके 2 एटम्स लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 एटम्स नाइट्रोजन के लिए गए हैं, तो ये बाईमॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। ट्राईमॉलिक्युलरिटी में 3 रिएक्टेंट्स को लिए जाएंगे, 3 एटम्स लिए जाएंगे, तो वो ट्राईमॉलिक्युलरिटी कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हीट इफेक्ट। हीट इफेक्ट के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि जब रिएक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिएक्शन के जब प्रोसेस होगी तो हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। वह रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट होती है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 = 2HCl। इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वह रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। 1 मॉलिक्यूलर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। एग्जांपल हो जाएगा CH3COO C2H5। जब H2O से क्रिया करता है तो यहाँ पर हमारा एथिल अल्कोहल निकलता है एंड CH3COOH बनता है। इसकी यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाती है सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूलर पर डिपेंड करती है, 2 मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल CH3COO C2H5। जब NOH से क्रिया करता है तो बनता है हमारा CH3COONA एंड C2H5OH। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो हमारी होती है मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन के 3 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल SnCl2 + 2FeCl3 जब रिएक्शन करती तो बनता है 2FeCl2 + SnCl4। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल की पावर -2 इंटू लीटर की पावर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। ये हमारी हो जाएगी थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप की रिएक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड 2 डायरेक्शन में होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगी। जैसे हमारा N2 + 3H2 2 डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है 2NH3, रिवर्सिबल हो गई। इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में 1 डायरेक्शन में ही रिएक्शन होती है, ओनली फॉरवर्ड में। जैसे कि हो गया C + O2 बनाता है हमारा CO2। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू स्टेप। स्टेप के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो मल्टी स्टेप में चलती है। मल्टी स्टेप में जैसे कि हमने लकड़ी को लिया, लकड़ी को जब बर्न किया तो हमारा कोयले में कन्वर्ट हुआ, फिर कोयले को हमने फ्यूल के रूप में यूज़ किया, ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसको हम बोलेंगे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन को ही समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए। थैंक यू सो मच।